आज सुबह हम चक्कर लगाने गए कहीं, तो वहाँ एक छोटी सी लड़की गरीब थी। वो प्लास्टिक बीनते ना, जो बेचते, आप जो गंदा करते हो, गंदगियाँ फेंकते हो, प्लास्टिक पन्नियाँ, बॉटल्स, दूध की थैलियाँ, वो बेचारी कचरे में जा जाके बिन रही थी। और साइकिल में छोटा उसका बच्चा बैठा था, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चे को रुला क्यों रही है? बोले उसे भूख लग रही है। भूख लग रही है तो भोजन कराओ, खिला के नहीं आई? बोले नहीं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, कहाँ खाने का होता है। मैंने कहा फिर रोता रहता है? बोले ऐसे ही रोता रहता है। फिर तो 9-10 बजे जाते हैं, तब बनाएंगे, तब खाएंगे, तब खिलाएंगे। अरे मैंने कहा बच्चे का ख्याल नहीं रखती है? बोले क्या ख्याल रखें? तो उसकी आंखें थोड़ी वैसे। कितना कमा लेती है? 200 रुपये 250 रुपये दिन का, मतलब 6,500 7,000 रुपया महीना। 7,000 रुपया महीना कमाए, एक बच्चा और 2 पति पत्नी। अहमदाबाद जैसे शहर में इतनी महंगाई हो, दाल 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 चावल ही खाए तो ही बेचारे को 7,000 में घर ना चले। कहाँ रहती है? वो किस झुग्गी में रहती हूँ, और अभी पुलिस वालों ने उसको उठा दिया, तो किसी ब्रिज के नीचे रहती हूँ। मैंने कहा फिर बच्चे के लिए भी खाना वाना नहीं बनाती? क्या खाना बनाना, खाना क्या होता है? मैं कहा फिर ऐसे कचरा बीन के ये कैसे पेट भरेगा इसका? बोले कुछ नहीं, दोपहर को खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, तब खाएगा। मेरे पास गाय की रोटियां रखी थी, गाय के लिए रोज रोटियां बनती है 8-10, उसमें दाल भी डलती है। दाल निकाल के गुड़ गुड़ और गुड़ रोटी, उसको बोला तू भी खा, इसको भी खिला। तब जो उसकी आंखों में जो तृप्ति थी ना, तृप्ति, सुखद एहसास, वो वास्तव में वो जो तृप्ति है और उस तृप्ति के पीछे जो दुआ है, उस तृप्ति देने का जो आनंद है, हम मानते हैं भगवान कहीं और नहीं होता, इसी में भगवान। हम सत्संग सुनते, हमें लगता है कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, हमें लगता है कि हम शायद जप करेंगे तो हमें मिलेगा। पर जितनी तृप्ति दूसरों को सहयोग करने से, धनवान व्यक्ति को निर्धन का ख्याल रखने से, समाज के उपयोगी होने से, गुरु के द्वार की सेवा करने से, माता पिता के अस्वस्थता में उनका ख्याल रखने से जो आनंद, दुआ, आशीर्वाद, प्रेम मिलता है, हम नहीं मानते उससे ऊपर कोई भगवान है। मैंने उसको बोला मुझे एड्रेस दे, तेरे जैसे कितने लोग हैं वो बता। बोले हम लोग 8 लोग, 8-9 जन का पूरा ग्रुप है, तो हम सब यही काम करते हैं। सभी 7-8 हजार कमाते हैं, हाँ 9 तक कमाते हैं, कोई 6, कोई 7, कोई 8, जैसे जैसे जिसको सामान मिल जाए। मैं कहा तुम्हारा एड्रेस दो, तो हम हर महीने राशन पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। क्या आप ये मानोगे कि इससे अतिरिक्त उसके हृदय में इस वक्त उस बच्चे के शरीर को इस वक्त ज्ञान, ध्यान या संकीर्तन की आवश्यकता थी? किस चीज की आवश्यकता थी? भोजन की। बुद्ध एक बार गए, रास्ते में एक बहुत कमजोर व्यक्ति बिलखता हुआ देखा। भिक्षुक शिष्य पीछे चल रहा था, उसने कहा बुद्ध से, भंते अपनी नजर डालिए इसके ऊपर, इसे कुछ दीजिए। बुद्ध ने कहा भिक्षुक को कि तुम पास के गांव पे जाओ और गांव से इसके लिए कुछ भिक्षा का ले आओ, सामग्री। भिक्षुक को आश्चर्य लगा। बुद्ध जो सतत चलने वाले हैं, वो एक
गरीब और एक कमजोर कृषकाय व्यक्ति के लिए रुक गए? जब तक भिक्षा नहीं आई तब तक बुद्ध ने इंतजार किया और उसे प्रेम से सहलाते रहे, सिर पर हाथ घुमाते रहे। प्रेम सब रोगों का इलाज है। प्रेम से 2 शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाएं जिसे आवश्यकता है, अभावग्रस्त है, तो ये ईश्वर का स्वरूप नहीं तो क्या है? हम तो नहीं मानते कि भगवान ने आज तक कभी चतुर्भुज रूपधारी या किसी ऐसे में किसी को, आम लोगों को दर्शन दिए। हाँ, कोई ऐसे कोई विशेष रूप से कोई होगा जिसको केवल उस विग्रह में आसक्ति होगी, तब तो। बाकी आज तक जब जब भगवान प्रकट हुए जिसके हृदय में, वो दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा करने से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि जब आप सेवा करते हैं तब निर्मम हो जाते हैं। निर्मम मतलब मेरा नहीं है ना, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? गुरु के लिए कर रहा हूं। जब आप गुरु के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के नाते कर रहे हैं, तब आपका ममत्व हट जाता है। ममत्व हटा नहीं, आपकी स्थिति उत्तरोत्तर उत्तम हुई नहीं। निर्मम और निरअहंकार, जो व्यक्ति निर्मम है, जो ममता रहित है, उसको किसी में ममता नहीं है। तो हम घर का काम करते हैं तो ममता है तभी करते हैं, ठीक है? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुछ, मेरी सामग्री, मेरा पैसा, ममत्व बना रहा। जहां ममत्व बना रहता है वहां निर्ममता नहीं आती, ममता रहित नहीं हुआ जाता। वहां अहंकार बना है तभी ममता है, ममता है तभी अहंकार है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। पर जब आप किसी और के लिए कार्य करते हैं, उसमें मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे अच्छा कह दें, ये भाव जब हट जाता है, केवल और केवल सहयोग की कामना हो। गुरु द्वार पे जब हम सेवा करते हैं तो केवल और केवल अहंकार पुष्टि ना हो, मुझे लोग अच्छा कहें या मैंने किया तो पता चलना चाहिए। ये जब ममत्व हटता है, वो ममता हटाने का एक ही स्थान है, वो है सेवा। चाहे वो किसी भूखे की सेवा कर ली जाए, चाहे गुरुद्वार की सेवा कर ली जाए, पर जब तक ममता रहित होने के काम नहीं होते हमारे द्वारा, तब तक निरअहंकारिता नहीं आती। और जब तक निरअहंकारिता नहीं आती, तब तक भगवत प्राप्ति की शुरुआत भी नहीं होती। जो लोग ज्ञान ध्यान की बातें नहीं समझते, जिन लोगों के लिए ज्ञान बहुत दूर की चीज है, उन लोगों को सेवा करके भी वही स्थिति प्राप्त हो सकती है जो एक ज्ञानवान की स्थिति होती है। प्रेम करके भी वही स्थिति प्राप्त होती है जो एक ज्ञानवान की स्थिति होती है। क्योंकि इसके पीछे कारण एक ही है, निर्ममता और निरअहंकारिता। अब जैसे उस व्यक्ति को उस समय उपदेश की जरूरत नहीं थी, जिस समय मैंने उस बच्चे को देखा, उस समय उस दंपत्ति को उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। किस चीज की आवश्यकता थी? भोजन की। भोजन पहुंचाने के सहयोग की आवश्यकता थी। यदि हमारे पास है तो हमारा ध्यान उन लोगों के तरफ जाना चाहिए जहां अभाव है। क्या आप मान सकते हैं कि आप ऐसी सेवा करके, चाहे वो गुरुद्वार की सेवा हो, चाहे किसी ऐसे अभावग्रस्त इंसानों की सेवा हो, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त ना हो? क्या मान सकते हैं आप? नहीं हो सकता। इसलिए जहां आपकी सहायता की आवश्यकता हो, वहां पर आगे बढ़कर सेवा कर लेनी चाहिए। कुछ भी आप लेके नहीं जाने वाले, सब कुछ यहीं है और यहीं से लिया है।
कुछ भी लेके साथ में नहीं जाओगे, जाओगे? दिल खोलकर परमात्मा ने दिया है तो दिल खोलकर सेवा कर लो। बुद्ध ने भिक्षुक को कहा पास के गांव से भिक्षा ले आ। भिक्षा लेने गया, जब तक आया तो देखा बुद्ध सहला रहे, उसके सिर पे सहला रहे, आंखों से उसके पानी झर 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 झर। शरीर कृशकाय था पर हृदय प्रेम से भर गया था, क्योंकि बुद्ध का हाथ घूम रहा था सिर पर। जैसे ही भिक्षुक को आते देखा, बुद्ध ने कहा उठो उठो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हुई है, उठो भोजन कर लो। उसने कहा कि आप इसी तरह मुझे सहला रहे हैं, अब मुझे भूख भी नहीं लगी, लग रही थी पहले, पर अब मेरी भूख भी मिट गई। आपके प्रेम ने मेरी भूख भी खत्म कर दी, मुझे तृप्ति दे दी है। तो ये जो तृप्ति है ना, जहाँ तृप्ति का एहसास है वहाँ परमात्मा है। जहाँ कहीं भी आनंद है वो उसकी प्रतिकृति है। हाँ, हम लोग थोड़े मूर्ख हैं, थोड़े अज्ञानी हैं, थोड़े नादान हैं, इसलिए हम विषयों से सुख लेने के बाद हम समझते हैं कि ये आनंद का स्रोत है, गलती करते हैं। अगर वो आनंद का स्रोत होता तो इतने सुअर, इतने कुत्ते, इतने कबूतर परमानेंट खुश हो गए होते। कबूतर सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करता है, सुअर उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करते, 14-14 लंगर पैदा करते, कुत्ते भी 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं। अगर विषय विकारों में सुख होता, उसमें आनंद की प्राप्ति होती, तो पशु पक्षियों को आ गया होता। हम गलती करते। तो आनंद की प्राप्ति सदैव अपनी चाही छोड़कर दूसरों को सहयोग देने में है। मैं को मिटाकर गुरु या भगवान में अपनी मैं को मिला देने में है। आवश्यकता अनुसार शरीर को, मन को, तन को, धन को सेवा में लगा देने से तो जो प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, हम नहीं मानते इससे बड़ा और कोई भगवान हो सकता है। जब ध्यान अपनी जगह पर है, पर जिस समाज से हम लेते हैं उस समाज को देना, साथ में भगवत स्वरूप समझ के देना, इससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। भगवत स्वरूप समझ के करना। मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, 4 लोग मुझे अच्छा बोल लें, ये सेवा नहीं है।